Let's do the exercise of the chapter, and the very first question of the exercise is, what does the word power indicates? जो word power है, जो word है power, वो क्या indicate करता है, क्या show करता है? So power is the desire to dominate and control others. power का मतलब है जो हमारी इच्छा है दूसरों को कंट्रोल करने की, dominate यानी उन पर राज करने की, एंड कंट्रोल अदर्स या दूसरों को नियंत्रित करने की। दूसरों को पर राज करना या उन्हें कंट्रोल करने की फीलिंग, इच्छा को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, what are the different reasons that may enable a person to dominate a large group of people? वो क्या रीजंस हैं जिसके कारण एक जो आदमी है वो डोमिनेट करता है एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को। ए पर्सन में डोमिनेट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक पर्सन है वो डोमिनेट कंट्रोल करता है एक बहुत ज़्यादा समूह वाले लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, थ्रू हिज आइडियाज़। किन किन साधनों से कंट्रोल करता है? व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस? आइडियाज़ से, पोजीशन से, पॉलिटिकल पावर से या वर्ड से। उसके अच्छे अच्छे आइडियाज़ हों तो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसकी पोजीशन अच्छी हो या उसके पास पॉलिटिकल पावर हो या उस पर शब्द हों जैसे मोटिवेशनल स्पीच या कुछ इस शब्दों से भी लोगों को डोमिनेट, कंट्रोल या अंडर इन्फ्लुएंस लिया जा सकता है। द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ शुड वी ट्राई टू लिव इन दिस वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू डीलिंग विद अदर्स? हमें कैसे रहना चाहिए इस संसार में दूसरों के साथ रिस्पेक्ट डील करते हुए, रिस्पेक्ट दूसरों की करते हुए। वी शुड ट्राई टू लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट डोमिनेटिंग पीपल। हमें दूसरों को डोमिनेट किए बिना जिंदा रहना चाहिए, ज़िंदगी जीनी चाहिए। विदाउट कंट्रोलिंग दैम और शेपिंग देयर माइंड, उनको कंट्रोल ना करें, उन्हें डोमिनेट ना करें या उनके माइंड को शेप ना करें, यानी जैसे वो बनना चाहते हैं वैसा बने, हम उन्हें फोर्स ना करें अपने माइंड्स को शेप करने के लिए। द फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ शुड एजुकेशन आइडली इफेक्ट द माइंड? आखिर एजुकेशन है वो अच्छी तौर पर कैसे इंसान के दिमाग को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है? आइडली, एजुकेशन मस्ट मेक अस थिंक एंड यूज़ आवर ओन इनिशिएटिव। जो एजुकेशन है वो सबसे अच्छी है जो हमें मेक अस थिंक, हम सोचें जिसके ज़रिए, एंड यूज़ आवर ओन इनिशिएटिव, और अपनी पहल को यूज़ करें, यानी जो हम चाहते हैं वो करें। एंड इनकुलेट अ फीलिंग ऑफ आरनेस इन द वर्ल्ड, और हमारे अंदर क्या चीज़ डेवलप करे, इनकुलकेट करे, क्या चीज़ ग्रोथ करे हमारे अंदर, एक फीलिंग आरनेस की, आरनेस फॉर द वर्ल्ड कि ये हमारा संसार है। आरनेस यानी मैं, मेरा है, एंड यूअर्स ये सिर्फ तुम्हारा है, इसकी बजाय क्या हो, हमारा है। आरनेस ऑफ वर्ल्ड, दिस विल हेल्प टू क्रिएट अ वर्ल्ड दैट इज़ आर्स। इससे ऐसे संसार का निर्माण होगा जो हमारा होगा, इन द राइट स्पिरिट, सही स्पिरिट में, शब्दों में, एंड नॉट जस्ट टर्न अस इनटू ब्रेनलेस इंफॉर्मेशन बैंक्स। और हमें कैसा नहीं बनाएगा ये, जिसका दिमाग नहीं है, ऐसा इंफॉर्मेशन बैंक, यानी हमारे पास सिर्फ बुकिश नॉलेज या सुपरफिशियल नॉलेज ही नहीं होगी। हु आर डोमिनेटेड बाय सर्कमस्टेंसेस, ऐसा बैंक जो कि डोमिनेट, ऐसा इंफॉर्मेशन बैंक यानी ऐसी सुपरफिशियल नॉलेज वाला बैंक यानी इंसान जो कि डोमिनेट किससे होता है, किससे कंट्रोल होता है, सर्कमस्टेंसेस से, सोसाइटी से, पॉलिटिशियन एक्सेट्रा से। यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि सिर्फ, जिसके दिमाग के अंदर सिर्फ नॉलेज ही नॉलेज है। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेट किससे होता है, अपने हालातों से, अपने समाज से और पॉलिटिशियन से। मियरली बिकॉज ही वांट पावर, सिर्फ वो ऐसा किस लिए बनता है, क्योंकि उसको सिर्फ पावर चाहिए होती है, दूसरों को अपने अंडर रखने की इच्छा के कारण। The fourth question is, should student be innovative in their approach when they pass out of schools? क्या स्टूडेंट्स को इनोवेटिव होना चाहिए जब वो अपने स्कूल से निकलते हैं? यस, बिल्कुल। इट इज़ असेंशनल, ये ज़रूरी है दैट द स्टूडेंट शुड बी इनोवेटिव इन देयर अप्रोच, वो इनोवेटिव हों अपनी अप्रोच में, अपने काम में। इनोवेटिव मतलब जो अपने खुद के इन्वेंशंस करें, एक से चारों दिमाग से काम करें। एंड दे लीव स्कूल, एज दे लीव स्कूल या आफ्टर दे लीव स्कूल, जब वो स्कूल को छोड़ते हैं। Our next question is, see part first. According to the author, why do people have a desire for power? author के अकॉर्डिंग, author के अनुसार, राइटर के अनुसार, लोगों में डिज़ायर क्यों होती है पावर की?
अकॉर्डिंग टू अथर पीपल डिज़ायर पावर आउट ऑफ लोनलीनेस। जब उनके अंदर लोनलीनेस आ जाती है, लोनलीनेस मतलब एकांत की फीलिंग आ जाती है, वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, तब उनके अंदर डिज़ायर आ जाती है कि उनके पास पावर होनी चाहिए। और कंपैरिजन विद अदर्स, या फिर वो अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ। एंड ऑफन जस्टिफाई इट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, लेकिन वो इस चीज़ को क्या कहकर जस्टिफाई करते हैं? पावर की इच्छा जब उनके अंदर आती है, इन दो कारणों के कारण वो जस्टिफाई करते हैं इस बात को कि ये उनके अंदर जो फीलिंग है पावर लेने की, वो कर्तव्य के कारण आई है, अपनी ड्यूटी को पूरा करने के कारण आई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी का सेकेंड पार्ट, वट इज़ लोनलीनेस? लोनलीनेस क्या है? डू लोनलीनेस पर्सन सीक पावर? क्या लोनली पर्सन हैं, जो एकांत लोग हैं, उन्हें पावर की इच्छा रहती है? एक्सप्लेन वाई। लोनलीनेस इज अ स्टेट ऑफ लाइफ। लोनलीनेस है जो एक ऐसी हालत है, एक ऐसी पोजीशन है लाइफ की, व्हेन यू हैव नो फ्रेंड्स, जब आपका कोई दोस्त नहीं है, नो सेंस ऑफ एनीवन, कोई भी आपको अपना नहीं लगता, यू कैन रिले ऑन, जिस पर आप निर्भर रहो, रिले ऑन मतलब जिस पे आप डिपेंड हो, और होम यू कैन ट्रस्ट, या जिस पे आप विश्वास कर सको, यानी आप किसी पे निर्भर रहें, आप किसी पर ट्रस्ट करें, आपको ऐसा कोई फ्रेंड कोई भी नहीं लगता। दिस इज द स्टेट ऑफ टोटल सेल्फ आइसोलेशन। इस स्टेट, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? बिल्कुल पूरी तरह से आइसोलेशन, संपूर्ण आइसोलेशन कह सकते हैं, एकांत। सम पीपल सीक पावर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आइसोलेशन, और कई लोगों को पावर की इच्छा होती है इस लोनलीनेस के कारण। आइदर पावर ओवर देमसेल्फ थ्रू अ सेल्फ कंट्रोल लाइक एसेटिक्स, जैसे कि तपस्वी लोग हैं, वो पावर को यूज़ करते हैं अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करने के लिए। और ओवर अदर्स, या फिर जो जनरल लोग हैं, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए वो किस ढंग से करते हैं? अपने आइडिया से, पोजीशन से, वर्ड से, स्टेटस से, या पॉलिटिकल स्ट्रेंथ से। इन सारे मीन्स को यूज़ करके जनरल लोग दूसरों को इन्फ्लुएंस करके उन पर डोमिनेट करते हैं। दिस हेल्प्स देम रन अवे फ्रॉम देयर ऑन लोनलीनेस। ऐसा करने से वो अपने अकेलेपन से दूर भागते हैं, या दूर भागने में उनको मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। Now the third question is, do you agree that when an individual imitate a popular figure there is a hidden desire for power? क्या आपको लगता है जब एक इंडिविजुअल इमिटेट, नकल करता है किसी पॉपुलर फिगर की, किसी बहुत मशहूर फिगर की, पर्सनैलिटी की, तो उसके अंदर छुपी हुई डिज़ायर होती है पावर की? इलेबोरेट करो अपने आंसर्स को। व्हेन एन इंडिविजुअल, जब एक इंसान इमिटेट करता है पॉपुलर फिगर, किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को, देयर इज जर्नली अ हिडन डिज़ायर फॉर पावर, बिल्कुल वहाँ एक डिज़ायर होती है छिपी हुई पावर की। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि ए कैंडिडेट इन अ ब्यूटी पिगमेंट, जैसे एक कैंडिडेट है किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में, कहीं भी जहाँ ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, सेज दैट शी वुड बी लाइक मदर टेरेसा, वो अपने आप को मदर टेरेसा बनने की कोशिश करती है। और ओपेरा विनिफर बिकॉज इट गिव्स हर ए सेंस, और या ओफ्रा विनिफर बनने की कोशिश करती है। दिस ही शी इज़ जैसे स्पोक पर्सन है, ये जो स्टेजेस वगैरह कंडक्ट करते हैं, यू कैन से होस्ट करते हैं, सो इनके जैसी बनने की कोशिश करते हैं। क्यों? इट गिव्स हर ए सेंस ऑफ पावर, उन्हें एक पावर की सेंस मिलती है। क्या सोचकर? इमेजिन करके, दैट शी कुड एक्सरसाइज द इन्फ्लुएंस, की वो लोगों को प्रभावित कर सकती है उस के प्रभाव से जो उस एक्चुअली लेडी का है। दैट दीज वुमेन वाइल्ड ओवर अदर्स, जो कि इन औरतों का दूसरों पर है। यानी एक्सपोज करो, एक मदर टेरेसा हैं जो वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी मानी जाती हैं, उन्होंने लोगों का दिल जीता, या शी वॉन ओवर द हर्ट ऑफ अदर्स ड्यू टू हर नोबल डीड्स। अब अगर कोई अपने आप को मदर टेरेसा के रूप में ड्रेसअप करता है, सो कहीं ना कहीं हम अपने आप को उस ड्रेसअप में लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मदर टेरेसा, यानी खुद वैसा बन के हम उनकी पावर्स को एक ढंग से इंजॉय करना चाहते हैं। जैसे कि इन लेडीज़ ने, वुमेन ने दूसरों को अपने इन्फ्लुएंस में रखा, वैसे ही हम भी उन्हीं ही पावर्स को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, इमेजिन करना चाहते हैं। दैट इज़ द सेंस ऑफ पावर, वो एक तरह की पावर की इच्छा ही है। So the fourth question is, why does the author feel the need to develop a feeling of earnest? author क्यों क्यों लगता है कि एक फीलिंग है जो earnest की होनी चाहिए? Is it missing in this modern word? क्या ऐसा modern word में miss है? Yes, the author feels the need of earnest because it is the spirit that will save world.
क्योंकि ये एक ऐसी भावना है जो इस संसार को बचाएगी। विच इज़ नाउ डिवाइडेड इंटू यूनिट्स, जो अब अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुका है। बाय द फीलिंग ऑफ व्हाट इज़ माइन, इसमें कौन सी फीलिंग है, ये मेरा है, माइन, इट्स योर, ये तुम्हारा है, यानी मेरा तुम्हारा है लेकिन हमारा नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, आरनेस। द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड बाय बाउंड्रीज, अब जो ये वर्ल्ड है, सारा संसार है, डिवाइड हो चुका है अलग अलग सीमाओं में, विद सेपरेट नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता में, कंट्रीज़ में, कल्चर्स में। फॉर पीस इन द वर्ल्ड आरनेस इज़ असेंशनल, अगर हमें शांति चाहिए इस संसार में तो हमें माइन यूअर्स को छोड़कर आरनेस की फीलिंग है, जो आरनेस की फीलिंग है वो असेंशनल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।